पिछले नंदीग्राम में जनरल इलेक्शन हुआ था, तब तृणमूल कांग्रेस जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जैसे सीएससी है ना, पहले चेयरमैन था रामनाथ गोयनका जी, उसका बाद संजीव गोयनका जी चेयरमैन हुआ, तब संजीव गोयनका जी एमडी था, आप संजीव गोयनका के लड़का एमडी हुआ, तब टीएमसी भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ममता बनर्जी चेयरमैन है और भतीजा है मैनेजिंग डायरेक्टर। ये कंपनी का जो मालकिन है, वो मालकिन नंदीग्राम में गया थी मेरा खिलाफ लड़ने के लिए। नंदीग्राम का जनता ने कमल निशान पर मुझे चुन के भेज दिया कलकत्ता। मैं एक बार चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, मैं नेता प्रतिपक्ष बना, पार्टी ने मुझे बनाया और ये चीफ मिनिस्टर को कंपार्टमेंटल चीफ मिनिस्टर है, इसको चीफ मिनिस्टर बनने के लिए दो बार चुनाव लड़नी पड़ी। इसलिए इस बार कलकत्ता कॉरपोरेशन की इस एरिया पोर्ट एरिया है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मदद चाहिए, पोर्ट का मदद चाहिए। यहाँ जो मिनिमम इम्यूनिटीज का सवाल है, जो नागरिक की सुविधा की सवाल है, ये काम करने के लिए भाजपा की जो प्रत्याशी है इरशाद अहमद जी, उसको कमल निशान पर आप भारी मत से चुनाव जिताइए और वो तोलामुल पार्टी काटमानी काउंसिलर, टीएमसी का नाम मैं बदल दिया। टीएमसी का नाम क्या है? तोलामुल। ये तोला कलेक्ट करता है और सब काउंसिलर का नाम क्या है? काटमानी काउंसिलर। आप देख लीजिए, अपनी घरवाली काजरी बनर्जी हलफनामा देख लीजिए, 5 करोड़ का मालिक बन गया। उसका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन का नाम है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर, समाज सेवक। समाज सेवक का 5 करोड़ का डिक्लेयर्ड एसेट, पूरी में एसेट, शांति निकेतन में एसेट। आज भी अखबार में आया, एक कैंडिडेट है टीएमसी तोलामुल पार्टी का, डॉक्टर काकोली सेन, उसकी घर में जो हलफनामा निकला, 1.5 केजी का सोना आया, गोल्ड आया हलफनामा में। ये पूरा कलकत्ता को बर्बाद कर दिया। आप थोड़ा देख लीजिए, 2-3 घंटा में जब बारिश होता है, सीवरेज सिस्टम का हालत क्या है, कलकत्ता का हालत क्या है, मानहोल का और जितना भी निकासी नाला सीवरेज सिस्टम कलकत्ता में नहीं है। कलकत्ता तो लंदन नहीं बना, लेकिन जब बारिश होता है, जब तूफान आता है, जब चक्रवात आता है, जब अम्फान आता है, जस आता है, तब कलकत्ता टेम्स नदी हो जाता है। यही कलकत्ता को ये लोग लंदन बना दिया। इसको पूरा साफ करना चाहिए। फिराद हकीम को मेयर बना दिया। इस चेयर में कौन कौन है? कौन कौन? हमारी जाने माने स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता का मेयर था। उस चेयर में, उस कुर्सी में जनाब फिराद हकीम को तृणमूल कांग्रेस तोलामुल पार्टी आपने मेयर बना दिया। इस सिस्टम को तोड़ना है। तोड़ने के लिए भाजपा का ज्यादा से ज्यादा पार्षद को चुनाव जिता के कलकत्ता कॉरपोरेशन में भेजिए। कलकत्ता का हालत चेंज करने के लिए, जैसे चंडीगढ़ हुआ, जैसे भोपाल हुआ, जैसे लखनऊ को जोगी जी बना दिया, छोटा सिटी अगरतला सिटी को बीजेपी का सरकार स्मार्ट सिटी, ग्रीन सिटी के तौर पर नया तरीके से बना दिया। कलकत्ता की हालत बदल करने के लिए और विकास तरक्की को सही मार्ग पर ले जाने के लिए भाजपा की कमल छाप पर
आपको बटन दबाना चाहिए। और इरशाद अहमद लड़ाकू लीडर है, झंझोरो लीडर है। पिछले टाइम यहाँ में चुनाव में धांधली हुआ, महेशतला से बजबज से खास करके गुंडा लोग को लेकर यहाँ रिगिंग हुआ, छप्पा वोटिंग हुआ। नहीं तो पिछले टाइम इरशाद अहमद यहाँ से चुनाव जीत सकता है, ये सबको मालूम है। इस बार जैसे मैं नंदीग्राम में लड़ा, टीएमसी का साथ लड़ाई किया, उसका रुपया का साथ लड़ाई किया, उसका बाहुबली के साथ लड़ाई किया, पूरा के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का साथ मैं आंख के आंख रख के लड़ाई किया। इस बार भी 80 नंबर वार्ड में ऐसे लड़ाई हमारी नौजवान भाइयों ने आपको करना चाहिए और कमल निशान को बहुत भारी अंतर से जिताना चाहिए। इस वार्ड का अगले दिन में जो काम करना चाहिए वो काम हम लोग करेगा। पोर्ट के अंदर है, पोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की शिपिंग मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पोर्ट ट्रस्ट के अंदर यहाँ सड़क बनाना, निकासी बनाना का बहुत स्कोप है। पीने के पानी के लिए भी अरेंजमेंट करने का स्कोप है। पार्षद और पोर्ट ट्रस्ट एक साथ मिलके इस वार्ड में जितना भी दिक्कत है, सब दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए, सब दिक्कत को खत्म करने के लिए इरशाद भाई को आप लोग इस बार चुनाव जिताइए, ये हम लोग को विनती है सब मतदाता की ओर। सबको मालूम है कोलकाता में इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2011 की पहले कितना था? 2 रुपया डोमेस्टिक यूनिट था। पूरा कलकत्ता और ग्रेटर कलकत्ता को सीएससी का अंदर दे दिया। मोनोपोली सिस्टम चल रहा है। आज 8 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया यूनिट इलेक्ट्रिक आप लोग को मीटर रेंट देना पड़ रहा है। इसका खिलाफ इस चुनाव में आप कमल छाप पर वोट दीजिए। कलकत्ता में जितना भी छोटा छोटा व्यापारी है, इसमें ट्रेड लाइसेंस का फी कितना था? आज 10 गुना 20 गुना डेवलपमेंट फी का नाम पर ये लोग वसूली कर रहा है। इसका खिलाफ आपको वोट देना है। जहां जहां होल्डिंग टैक्स का सवाल है, 11 साल का पहले जितना भी होल्डिंग टैक्स था, आज 5 गुना 10 गुना होल्डिंग टैक्स ये लोग बढ़ा दिया। इसको खिलाफ आपको कमल छाप पर वोट देना है और कलकत्ता को सही रास्ता पर ले जाने के लिए। और जो चुनाव का बाद पूरा बंगाल में जो संतरास हुआ, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, 55 भाजपा कार्यकर्ता को ये लोग खून कर दिया, डेथ कर दिया, मौत का घाट उतार दिया। इसका खिलाफ भी आप लोग को इस बार एक साथ होके आप लोग को वोट देना चाहिए और मोदी जी का हाथ आप लोग और भी मजबूत करना चाहिए। मोदी जी का लीडरशिप में देश आगे बढ़ रहा है। मोदी जी का नारा कोई भेदभाव का भाव का नारा नहीं है। मोदी जी का कोई स्कीम, मोदी जी का कोई स्कीम कोई एक समुदाय के लिए नहीं है। मोदी जी का जो रेशन का चल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आप देख रहा है 5 केजी करके अनाज मिल रहा है हर व्यक्ति को, देश को 80 करोड़ जनता को। वहां भी कोई भेदभाव नहीं है। शौचालय से लेकर अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना, जो अर्बन है जो ग्रामीण है, 2 स्कीम है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। प्रधानमंत्री का लीडरशिप में 110 करोड़ लोग को आज वैक्सीनेशन मिल गया, मुफ्त मिल गया, कोई रुपया आपको देना नहीं पड़ा। इसलिए इस प्रधानमंत्री जी का नारा क्या है? नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और ये जो नारा है इसको आगे ले जाते हुए इरशाद भाई को हम लोग उम्मीदवार बनाया। बीजेपी सब लोग का साथ लेकर काम करना चाहता है, देश को तरक्की के लिए काम करता है। बीजेपी एपीजे अब्दुल कलाम जैसे हमारी माइनॉरिटी एडुकेटेड
लीडर जो है उभर कर रहा है, हमारी एक्स प्रेसिडेंट, उसको इज्जत करता है, लेकिन देश को अंदर रहते हुए जो देश का खिलाफ काम करता है, पाकिस्तान जब क्रिकेट में जीतता है तब अब पटाखा फटाता है, उसका खिलाफ बीजेपी है। अफजल गुरु का खिलाफ बीजेपी है, एपीजे अब्दुल कलाम का खिलाफ बीजेपी नहीं है। ये आप सब लोग को समझ लेना चाहिए और सब एक साथ मिलके इस बार वोट करना चाहिए। ममता बनर्जी की लीडरशिप में जब जनरल इलेक्शन हुआ, सब नॉन बंगाली आदमी को, हिंदी स्पीकिंग आदमी को, उर्दू स्पीकिंग आदमी को, गुरुमुखी बोलने वाला आदमी को, जो राजस्थानी बोलने वाला आदमी को, जो जैन समाज है, सबको ये लोग बहिरागो तो तकमा लगा दिया। सबको बोला, क्या बोला था आपने देखा? ये सब लोग आउटसाइडर है, प्रधानमंत्री जी आउटसाइडर है, अमित शाह जी आउटसाइडर है, नड्डा जी को जो बंगाल का दामाद है उसके ऊपर डायमंड हार्बर में अटैक किया है ये लोग। नड्डा जी का खिलाफ भी बहुत अपशब्दों ने यूज किया टीएमसी का लीडर लोगों ने। इसलिए यहाँ मिनी इंडिया है तारातोला का इस एरिया 80 नंबर वार्ड में नाना भाषा नाना मत नाना परिधान विविधेर माঝে देखो মিলন মহান। এখানে হিন্দি স্পিকিংও আছেন, আমার বাঙালি ভাই বন্ধুরাও আছেন, এখানে মাইনরিটিসরাও আছেন উর্দু স্পিকিং, এখানে পান্ডেজিও আছেন, সিংজিও আছেন, মাইতিও আছে, জানাও আছে, সেনও আছে, সরকারও আছে, এখানে শেখও আছে, খানও আছে। সব আমরা একসাথে ভোট করব, পদ্ম ফুলে ছাপ দেব, ইরশাদ ভাইকে জেতাবো, তোলামুল পার্টিকে হারাবো, কাটমানি কাউন্সিলরদেরকে টাটা বাই বাই করব। একদম ভালো করে লড়তে হবে, এক নম্বর বোতাম টিপতে হবে। যেমন আমি নন্দীগ্রামে ছক্কা মেরে কম্পার্টমেন্টাল মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়েছি, ঠিক একই ভাবে यहाँ से इरशाद भाई को जिताना चाहिए। एक साथ बोलिए भारत माता की।